तो आज मैं आपको बताऊंगा होली की कथा पौराणिक कहानियों के अनुसार। बहुत समय पहले हिरण्य नाम का राक्षस ने ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे अमर होने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा देव ने अमरता होने का वरदान देने से मना कर दिया तो उसने मांगा कि संसार में रहने वाला कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य उसे ना मारे। साथ ही ना वो दिन में मरे, ना रात में मरे, ना वो पृथ्वी पर मर सके, ना आकाश में मरे, ना तो वो घर के अंदर मर सके, ना वो घर के बाहर मर सके, किसी भी अस्त्र से ना मरे, ना किसी शस्त्र से मरे, ऐसा उसने वरदान मांगा। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा देव खुश तो थे ही, इसलिए उन्होंने अमरता के बदले ये सारे वरदान दे दिए उसको। इसे पाकर वो सभी जगह तबाही मचाने लगा। इससे मनुष्य नहीं देवता भी परेशान होने लगे और इस शक्ति से वो सभी दुर्बलों पे अत्याचार करने लगा। और फिर हिरण्यकश्यप से लोग बचने के लिए हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगते हैं। भगवान की जगह हिरण्यकश्यप की पूजा की जाने लगी और जो भी उसकी पूजा नहीं करता था तो वो उसको मार देता था, अन्यथा कड़ी सजा देता था उसको। समय के साथ राक्षस हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ते गया। कुछ वक्त बीतने पर हिरण्यकश्यप के घर पे विष्णु का परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को विष्णु की पूजा करने से मना किया और कहा, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही आराधना करो, मैं ही भगवान। हर बार हिरण्यकश्यप की बात सुनकर प्रहलाद कहते थे कि मेरा सिर्फ एक ही भगवान है, वो है भगवान विष्णु। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन हर एक बार वो असफल रहा। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हमेशा हिरण्यकश्यप से प्रहलाद को बचा लेते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर पे उसकी बहन होलिका आई और होलिका को ऐसा वरदान था कि वो आग में कभी जल नहीं सकती थी। उसके पास एक ऐसा कंबल था जिसको लपेटकर यदि वो आग में चली जाए तो वो आग से नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका ने कहा, भैया मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी और वो जल जाएगा, मैं बच जाऊंगा और इससे आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, मैं कंबल ओढ़ ही रहूंगी। हिरण्यकश्यप ने इस योजना पे हामी भर दी। उसके बाद होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। उसी वक्त भगवान की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के शरीर पे आ गया और होलिका जल के खाक हो गई। प्रहलाद एक बार फिर विष्णु की कृपा से बच जाता है। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी उसी दिन को आज तक लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं और इसे बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में देखते हुए लोग खुशी और होलिका दहन मनाते हैं और उसके अगले दिन होली खेली जाती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, बुराई कितनी भी ताकतवर हो एक दिन जीत अच्छाई की ही होती है। इसी वजह से हमेशा बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई के मार्ग को अपनाना।